हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सिविल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेयर्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमारा जीना बनाया गया है इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्टेयर बनाया गया है इसमें हमें कौन कौन सी खास बातें याद रखनी होती है ताकि हमारा जीना बनाने में हमें कोई गलती नहीं हो। दोस्तों, अगर हम इसमें जीना बनाने में मिस्टेक कर देते हैं तो हमारा जो स्टेप है ये ऊपर क्लियर नहीं मिल पाता है। हमारा जो ट्रेड है, यानी जो हम ये जीना की ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये ट्रेड हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। राइजर जो है वो ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो भी हमें चढ़ने में दिक्कत होता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं डिटेल में आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप अगर दोस्तों ये बातें याद रखेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी आगे अपने स्टेयर बनाने में। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि ये हम जो है डुप्लेक्स हाउस है हमारा। ये डुप्लेक्स हाउस के लिए हम यहाँ पे स्टेप बना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो हमारा बिल्डिंग की यहाँ जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग की जो हाइट है, ये बिल्डिंग की पूरी हाइट 10 फीट की यहाँ पे रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं स्टेयर जीना आपको दिखा रहा हूँ, इस जीने की मैं लंबाई की बात करूँ तो ये 16 फीट लंबा हमारा ये जीना है और 8 फीट चौड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब ये दोस्तों 16 फीट लंबा जीना है, यानी कि ये जो 3 फीट का लैंडिंग यहाँ पे दिया गया है आगे जगह, उसके बाद हमारा ये स्टेप स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से हमारा ये जीना स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहला लैंडिंग, यानी कि जब हम यहाँ से चढ़ेंगे तो जो हमारा पहला लैंडिंग आएगा, यानी आपको मैं यहाँ दिखा दूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा 11 इंची का ट्रेड दिया गया है और 7 इंची का राइजर यहाँ पे दिया गया है। तो हम टोटल यहाँ पे 9 स्टेप चढ़ेंगे। 9 स्टेप चढ़ेंगे, फिर हमारा 4 फीट का ये लैंडिंग आएगा। तो हमारा यानी कि हमारा यहाँ से ग्राउंड लेवल से और हमारा इस लैंडिंग तक, पहले लैंडिंग तक जाने के लिए टोटल 9 स्टेप हमें देना पड़ेगा, 11 इंची चौड़ी और 7 इंची ऊंचा। तो फिर हमारा ये टोटल 5 फीट 3 इंच हाइट हमारा ये पहला लैंडिंग लेगा। फिर 5 फीट 3 इंच हाइट के बाद जब हम अपना लैंडिंग दे देंगे यहाँ पे, दोस्तों जब हम यहाँ पहला लैंडिंग पे चढ़ेंगे, फिर इस लैंडिंग से हमें अपने छत पे जाना है। तो अपने छत के लिए फिर हम यहाँ से टोटल जो है ये हम 9 स्टेप फिर से हमें बनाना होगा। 11 इंची आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है कि इस लैंडिंग पे जाने के बाद छत पे यानी रूफ पे जाना है। तो 11 इंची ट्रेड और 7 इंची ऊंचा हमारा राइजर जिसको बोलते हैं, हमें स्टेप 8 स्टेप बनेंगे इसमें, और फिर हम छत पे जाएंगे। यानी पहले लैंडिंग इस वाले से हमें रूफ की जो हाइट है वो 5 फीट की हाइट यहाँ पे कवर करेगा। तो टोटल जो हमारा ये मकान का जो टोटल यहाँ वीडियो में दोस्तों बताया गया है, जो हाइट है वो 10.25 फीट का हाइट यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों 16 फीट आपका चौड़ा लेंथ और 8 फीट चौड़ी जीना जो बनाने के लिए, और 10 फीट 10.25 फीट अगर आपकी हाइट है, तो यहाँ जो आपको डिज़ाइन बनाया गया है दोस्तों, इस हिसाब से आप अपना स्टेप को काट सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा लैंडिंग यहाँ पे दिया गया है, ये लैंडिंग दोस्तों 3 फीट का ये लैंडिंग है यहाँ पे। अब यहाँ से जो हमारा पहला दोस्तों स्टेप चढ़ रहा है, तो स्टेप सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो हम ट्रेड ये दिए हुए हैं, ट्रेड आपको 11 इंच का दिया गया है। वहीं इसकी हाइट की मैं बात करूं तो हाइट आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 इंचेज आपकी हाइट दी गई है। यहाँ मैं जो भी आपको दिखा दूँ आप देख सकते हैं कि 7 इंच यहाँ पे हाइट दी गई है। और इसकी ट्रेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसकी ट्रेड है ये 11 इंच के लगभग इसका ट्रेड दिया गया है, यानी चौड़ी स्टेप होनी चाहिए आपको। दोस्तों, स्टेप इतना रखना चाहिए 11 से 12 इंच तक आपका चलता है, ताकि आप जब उस पर पैर रखें तो आपका पैर उस पर आसानी से आ जाए। बहुत लोग इसको क्या करते हैं कि छोटा कर देते हैं, 9 इंच का 8 इंच का कर देते हैं, जिससे हमारा पैर बैठ नहीं पाता है और फिर हम उससे गिरने के चांसेज रहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, आपको कम से कम 11 से 12 इंच आपको स्टेप देना चाहिए। और जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों, यहाँ 6 से 7 इंच की ऊंचाई आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको ऊंचाई नहीं रखनी चाहिए। बहुत लोग 8 इंच 9 इंच अपना जीना को एडजस्ट करने के लिए दे देते हैं, जो कि बिल्कुल दोस्तों हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ दोस्तों मैं आपकी इस जो स्टेयर बनाया गया है इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो ये जो हमारा ये जो स्टेयर है ये 4 फीट चौड़ी स्टेयर बनाई गई है, यानी जो ये सीढ़ी है ये 4 फीट चौड़ी बनाई गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारा स्टेप बना के यहाँ पे इसको चढ़ाया गया है।
अब आप जानते हैं कि जो हम स्टेयर सीढ़ी बनाते हैं अपना, वो दो तरीके का बनता है। जैसा आपको मैं यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ कि स्लैब वाला, यानी आप एक 4 इंची का स्लैब के साथ इसको स्टेप काटते हैं, या फिर सिर्फ आप स्लैब बना के और फिर उस पर आप ईंटे की चुनाई करके आप स्टेप अपना चढ़ाते हैं। तो ये जो है ये दोस्तों हम इसको स्लैब लेस स्टेयर, मेरा जो है ये स्लैब लेस स्टेयर है, यानी कि इसमें स्लैब की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेप काट के और ये बनाया गया है। आगे इसमें मैं आपको इस स्टेयर के लिए दिखाऊंगा दोस्तों कि इसमें सरिया का हम जो सरिया प्रोवाइड करते हैं वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे बांधना चाहिए। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम पहला अपना यहाँ चढ़ के सीढ़ी पे आते हैं ऊपर, तो हमारा ये जो लैंडिंग आता है, पहला लैंडिंग जो आता है दोस्तों, इसकी जो यहाँ चौड़ाई की बात करूँ तो ये चौड़ाई 4 फीट की चौड़ाई दी गई है। और ऐसे आप दोस्तों देख सकते हैं ये पूरी 8 फीट चौड़ी है, यानी 4 फीट हमें ये ऊपर वाला स्टेप और फिर 4 फीट हमारा ये नीचे वाला स्टेप। तो ये टोटल पूरी लैंडिंग आपको 8 फीट की और ऐसे 4 फीट चौड़ी दी गई है। दोस्तों लैंडिंग जो है हमें कम से कम जो हमारा जितना स्टेप होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे भी आपकी लैंडिंग की चौड़ाई उतना देना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टेप दे दिए 3 फीट का और लैंडिंग यहाँ 2-2.5 फीट का देते हैं, जो कि बिल्कुल दोस्तों गलत है। अगर आप 3 फीट का यहाँ पे अपना सीढ़ी का चौड़ाई दे रहे हैं तो लैंडिंग कभी भी आप 3 फीट कम से कम दे, या नहीं तो 3.25 3.5 दे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पहला लैंडिंग से जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ फिर हमारा ये स्टेप स्टार्ट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर तक हमारा स्टेप जा रहा है। ये सेम वही बिना स्लैब वाला स्टेप यहाँ ऊपर तक बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी जो ऊंचाई की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये ऊंचाई ये 7 इंच की ऊंचाई दी गई है। ऐसे हमारा जो सीढ़ी है ये 4 फीट का है और जो इसका ट्रेड की चौड़ाई है, यानी जिस पे हमें पैर रखना है, वो दोस्तों 11 इंच की है। तो यहाँ दोस्तों मैं अब आगे दिखा दूँ कि इस तरह का अगर आप जीना बनाते हैं तो फिर आपको जो इसमें सरिया छोड़ना होता है, सरिया मतलब इसमें जो बांधना होता है वो कैसे बांधना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें सरिया बांधने के लिए सबसे पहले करना क्या है, ये हमारा बीम है, ये हमारा बीम है, छत लटक बीम आ रहा है यहाँ पे। तो लटक बीम से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसी में से हम सरिया, ये आप दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है ये निकला हुआ है सरिया, यहाँ से आप जब ध्यान देंगे तो आपको यहाँ बीम दिखाई देगा। ये अंदर जो है आप देख सकते हैं यू शेप में, यानी आपको बीम बनाया गया है, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। एक अंदर से उस बीम से अटैच यहाँ पे एक रिंग बनाया जाता है। रिंग, ये अंदर से जो अटैच रिंग निकलता है, फिर ये जो आप रिंग देख रहे हैं ये फिर ये रिंग प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसको फंसाया गया है रिंग को। आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसमें रिंग को ये कैसे इसमें फंसाया गया है, उसी को सेम उसी सरिया को मोड़ के। फिर इसी सरिया में दोस्तों यहाँ से फिर एक और रिंग ऐसे यहाँ से फिर आगे निकाला जाएगा, फिर ऊपर चढ़ाया जाएगा, फिर आगे निकाला जाएगा, फिर ऊपर चढ़ाया जाएगा। ऐसे ऐसे आपको जो सरिया है उसका रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। इस तरह आपका स्टेप कटते जाएगा। तो दोस्तों और जो स्लैब वाली स्टेयर होती है दोस्तों, उसमें हम सीधा सीधा पहले स्लैब डाल लेते हैं, फिर उस पर या तो ईंट की चिनाई करके हम अपना स्लैब काट लेते हैं या स्टेप काट लेते हैं, या फिर हम उसमें भी सरिया अपना स्टेप के लिए अलग तरीके से बाइंड करते हैं, जैसे फ़ोटो में दिखाया गया। कम से कम जो हमें एक सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो हमें कम से कम कितनी देनी चाहिए दोस्तों, कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि 3 फीट हमारा सीढ़ी का चौड़ाई ज़रूर हो। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे गलती ये की गई है कि हमें कभी भी हम जब जीना कास्टिंग करते हैं तो हम कोशिश ये करें कि यहाँ पे एक होल है, होल में हम अपना पाइप 1 इंची का या 1.5 इंची का पाइप यहाँ पे हम कास्टिंग के टाइम में यहाँ जाम करते चलें। उससे क्या होता है कि जब हम इस पर रेलिंग लगाएंगे, यानी जब हम यहाँ रेलिंग लगाएंगे तो हमें बाद में ये काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। बाद में हम इसको काटेंगे, उसमें अपना रेलिंग का नीचे तक उसको बोल्टिंग करने के लिए, फंसाने के लिए, तब हम इस पर रेलिंग लगाएंगे। तो दोस्तों वो चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि आप उसी टाइम उसमें प्रोवाइड कर दें। फिर जब आपको रेलिंग लगानी होती है तो वहाँ से हम पाइप को निकाल लेते हैं, हमारे पास स्पेस रहता है, उसी में हम अपने फ्रेम को जाम कर देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।